हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश ढवले और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस एक्सेल सीरीज का और एक लेक्चर। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वी लुकअप की मदद से हम कोई भी चेंजेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर वो डुप्लीकेट है तो सेम वैल्यूज दिखाएगा, अगर उसमें कुछ चेंज हो गई वैल्यू तो वो कैसे शो करेगा, वो हम वी लुकअप की मदद से देखने वाले हैं दोस्तों। तो ये रहा मेरा डेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट्स। जी हाँ, मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट है। यहाँ पे नाना पाटेकर मेरे पास से पढ़ के गए, ये सब जोकिंग है दोस्तों। नाना पाटेकर मेरे पास पढ़ने नहीं आते थे, बस मैंने एग्जांपल के तौर पे इनका नाम लिया है। ऋतिक रोशन, वाह वाह, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई है। शाहरुख खान भी आए, भाई सलमान भाई तो हमारे इनका झगड़ा ना हो जाए, बाजू बाजू में बैठे हैं, ये तो बॉलीवुड के स्टार है, वैसे झगड़ा नहीं करेंगे। अजय देवगन है नेक्स्ट स्टूडेंट, अनिल कपूर भी है, मिस्टर इंडिया, एंड देन श्रेयस तलपदे, शाहिद कपूर, वरुण धवन, ये मेरे स्टूडेंट्स है। और ये इनका ओल्ड एड्रेस लोकेशन, मतलब ओल्ड एड्रेस ये रिकॉर्ड हो चुका है यहाँ पे, लेकिन उनका एड्रेस अभी यहाँ पे दिख रहा है न्यू एड्रेस। तो किसी का एड्रेस अपडेट हुआ है और किसी का नहीं हुआ है, तो मुझे देखना है किसका अपडेट हुआ है तो उसका अपडेट लिख के आना चाहिए, और नहीं हुआ है तो नॉट अपडेटेड, या फिर ओल्ड एंट्रीज जैसे भी है एज इट इज़ रहना चाहिए एड्रेस। तो जिसका जिसका एड्रेस अपडेट हो चुका है, एड्रेस अपडेटेड कैसे देखना है हमें, मुझे उनका लिस्ट निकालना है कि किसका किसका एड्रेस अपडेट हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग वी लुकअप कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, ये हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे एड्रेस अपडेटेड के यहाँ पे कर्सर में रख रहा हूँ। सो चलिए देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। ईफ एरर टाइप कर रहा हूँ मैं, ईफ एरर, ईफ ई टाइप करने के बाद नीचे डायरेक्टली वो पूरा फंक्शन आ रहा है। मैं टैब बटन प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद वैल्यू लेना है आपको, लेकिन वैल्यू में मैं लूँगा यहाँ पे वी लुकअप का फंक्शन। तो वी लुकअप का फंक्शन यहाँ पे लेने वाला हूँ इस तरह से, वी लुकअप। यस, ईफ एरर के अंदर मैंने वी लुकअप स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है वी लुकअप भी स्टार्ट हो गया। वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू, सो लुकअप वैल्यू क्या रहेगी ये देखिए, ये लुकअप वैल्यू मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ दादर, और उसके बाद मैं कॉमा पे क्लिक करूंगा। उसके बाद है टेबल एरे। सो टेबल एरे क्या रहेगा मेरे लिए, टेबल एरे यानी कि ये जो न्यू एड्रेस है ये पूरा डेटा न्यू एड्रेस। लेकिन आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर लो कि ये जो न्यू एड्रेस की सेल या जो कॉलम मैंने सिलेक्ट किया है वो मुझे यहाँ पे फिक्स रखना है। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिक्स रेफरेंस के लिए क्या किया जाता है, फिक्स रेफरेंस के लिए यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। फिक्स रेफरेंस के लिए ये जो सेल्स आ रही है इसमें आपको F4 बटन प्रेस करना है और इसको लॉक कर देना है। ये F4 मतलब आपने जो रेंज सेलेक्ट की है उसको फिक्स कर देना है। और ये जब मैं ड्रैग करूंगा तो D2 टू D10 में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ये रेंज एंटायर आंसर्स के लिए, मतलब एंटायर फॉर्मूला के लिए लॉक हो रहा है, फिक्स हो रहा है। इसे हम लोग यहाँ पे ताला लगा देंगे, इसे हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मैंने ताला लगा दिया। तो ये ताला मतलब कैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा आगे ड्रैग करने के बाद कैसे हो रहा है। सो यहाँ पे कॉमा करते हैं अभी। सो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, सो कॉलम इंडेक्स नंबर हमें इसी कॉलम में से वैल्यू पिक करनी है इसके अकॉर्डिंग। सो कॉलम इंडेक्स नंबर इट विल बी 1 एंड लास्ट है कॉलम इंडेक्स के नंबर के बाद रेंज लुकअप, और वो रहेगा यहाँ पे 0। क्या रहेगा 0। यस, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपका वी लुकअप तो कंप्लीट हो चुका है, दिखाई दे रहा है। ये ऑरेंज ब्रैकेट यहाँ पे वी लुकअप का कंप्लीट दिख रहा है आपको। अब आपको देखना है यहाँ पे नेक्स्ट कॉमा, आपको देना है आंसर। अगर ये वी लुकअप में एरर आता है, मतलब वी लुकअप को लुकअप वैल्यू नहीं मिलती है, तो आएगा लिख के एड्रेस अपडेटेड। क्या लिख के आएगा, एड्रेस अपडेटेड। वी लुकअप में एरर आता है तो लिख के आएगा एड्रेस अपडेटेड। यस, ये इस तरह से लिखा है मैंने। और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सपोज बांद्रा और जुहू, तो यहाँ पे बांद्रा लुकअप वैल्यू इसमें मिलेगी नहीं। बांद्रा को इस लिस्ट में जुहू मिल रहा है, तो लुकअप वैल्यू इस लिस्ट में है ही नहीं, मतलब लुकअप के अकॉर्डिंग कुछ फाइंड नहीं हो रहा है। तो ये वी लुकअप नहीं चलेगा, इसमें एरर आ जाएगा, और एरर आने के बाद ये प्रिंट होगा। ये बात याद रखनी है यहाँ पे आपको। चलिए एक बार आंसर आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। पहले एंटर बटन में प्रेस करूंगा। ओहो हो, ब्रैकेट क्लोज करने का मैं भूल गया था, लेकिन एंटर प्रेस करने से वो बता रहा है कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस। यस, करेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिक, नो प्रॉब्लम। अपने लास्ट एंडिंग ब्रैकेट आप भूल गए तो इट इज ओके, आप एंटर प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। अब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूं तो आपको कुछ आंसर दिखाई देगा। यस, मुझे मिल रहा है ये 2 एड्रेस अपडेट हो चुके हैं यहाँ पे। आपको मैं और दिखाता हूँ। सपोज शाहिद कपूर भी बांद्रा रहने गई है अभी, तो सॉरी ओल्ड एड्रेस उनका बांद्रा था, अभी वो दादर रहने गए।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एड्रेस अपडेटेड। सो क्लियर है, एड्रेस अपडेटेड यहाँ पे लिख के आ रहा है VLOOKUP से डायरेक्टली। अब मैंने बताया था कि मैंने ये ताला लगाया मतलब क्या किया, देखो D2 to D10 इस सेल में भी है, सेकेंड सेल के फॉर्मूला भी D2 to D10 कांस्टेंट है दोस्तों, और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं ताला लगाना या लॉक करना या फिक्स रेफरेंस बोलते हैं। एक्चुअली इसके एक्सेल की लैंग्वेज में बोला जाए तो फिक्स रेफरेंस इस तरह से किया जाता है। सो क्लियर है दोस्तों, तो ये इस तरह से आप एड्रेस अपडेटेड फाइंड कर चुके हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एड्रेस अपडेटेड जो है मुझे अलग से दिखाई दे, तो इसके लिए मैं इसे फिल्टर अप्लाई कर दूंगा। और फिल्टर कहाँ से अप्लाई करते हैं, जी हाँ, शॉर्टकट की भी आपको पता रहेगी, Alt+T है, या फिर आप यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस यहाँ पे एड्रेस अपडेटेड पे चेक कर देता हूँ। ये मैंने टिक कर दिया है और चेक कर लीजिए, आपको मिला जिनका एड्रेस अपडेटेड हो चुका है, ये लिस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो ये मैंने VLOOKUP की मदद से किया। तो VLOOKUP की मदद से आप ऐसे भी देख सकते हैं जिनका एड्रेस अपडेट हो चुका है, जिनका नहीं अपडेट हो चुका है उनकी लिस्ट भी आ गई। सो ये फिल्टर कर लिया मैंने यहाँ पे, और VLOOKUP कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो VLOOKUP की मदद से इस तरह से हम डेटा के अंदर का जो अपडेट और रेफरेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये इस तरह से टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। सो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो चलिए लाइक कर दीजिए दोस्तों, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँ, आपको इसी तरह से मैं नॉलेज देते रहूँ, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ कमेंट लिखना पड़ेगा, कैसा लगा वीडियो, जिसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा ज़रूर दोस्तों। आप देखते तो हो लेकिन कमेंट लिखना भूल जाते हैं। हज़ारों लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट आते हैं 10-12 10-15, तो ऐसा ना हो जाए, कमेंट कम, आप कम्युनिकेशन करो, आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाते जाऊंगा दोस्तों। ये एक क्वेरी थी जो मुझे कमेंट में पूछी गई थी, उसका आंसर ये रहा, अपडेटेड वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अपडेटेड वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट हो चुका। तो चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय दोस्तों।